फर्स्ट अर्निंग तो इस फील्ड में मेरी थी ना, इट वाज अराउंड 4000 to 5000। क्या एडवाइस है, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। फेलियर देखना पड़ेगा। नॉर्मली लोगों को क्या लगता है, फाइनेंशियल एडवाइस मतलब कुछ तो तूफान है, एक स्टॉक का नाम जो 3 दिन में 20% अप जाए। फाइनेंशियल एडवाइस स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, क्योंकि एक टाइम पे आपकी अर्निंग तो बढ़ जाएगी, बट अगर आपकी हैबिट फॉर्म नहीं हुई ना अच्छी, तो आपके पास कितना भी पैसा दे दो, दुनिया जहान का पैसा दे दो, आप गरीब ही रहोगे। कंटेंट से ना विजिबिलिटी बनती है, आउटबाउंड से अपॉर्चुनिटीज बनती है अर्ली डेज में, रेफरल्स से यू कैन गेट सॉर्ट ऑफ अ मोमेंटम। हेलो श्रीरंग, वेलकम टू द सिस्का शो। सो कैसे हो आप श्रीरंग? ऑल गुड, आप कैसे हो? थैंक्स फॉर फीचरिंग मी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट। एब्सोल्युटली आज का पॉडकास्ट एक नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है, आज का पॉडकास्ट होने वाला है एक स्पेशल पॉडकास्ट, बिकॉज आज हमारे साथ है श्रीरंग, जो कि ओनली 21 ईयर्स ओल्ड है एंड वो को फाउंडर है किनफ्लुएंस के। रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट भी किया था किनफ्लुएंस की फाउंडर वैष्णवी के साथ। अगर आप सभी ने वो पॉडकास्ट चेकआउट नहीं किया तो आपको डेफिनेटली वो पॉडकास्ट चेकआउट करना चाहिए। श्रीराम, प्लीज डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन लाइन। ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है आपके बारे में जानने के लिए। यस, सो आई एम श्रीरंग कुलकर्णी। मैं एक सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ। मैंने सीएफए भी स्टार्ट किया है, अभी सीएफए लेवल 1 क्लियर किया मैंने लास्ट ईयर। मैं पहले फ्रीलांसिंग करता था एंड नाउ आई एम द को फाउंडर ऑफ किनफ्लुएंस मीडिया, वेयर वी हेल्प ब्रांड्स एंड फाउंडर्स विद ब्रांड स्ट्रेटेजी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग रिस्पेक्टिवली। आप जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड Yeah. हो और ऑल्सो आप स्टडी के साथ साथ अपनी एजेंसी भी रन कर रहे हो। तो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है कि इसमें यही है कि हर एक कॉलेज स्टूडेंट को ये सुनना चाहिए कि आप कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है और ये पर्सनल ब्रांडिंग से कैसे मतलब डिफरेंट है। ओके, सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बेसिकली ये होता है कि व्हेन ब्रांड्स पे क्रिएटर्स टू प्रमोट, मे बी उनका कुछ प्रोडक्ट हो गया, कुछ अदर लॉन्च हो गया, जैसे ऑफलाइन एक्टिवेशन हो गया, कुछ उनको मैसेज पहुंचाना है टू देयर टारगेट ऑडियंस। सो ये हो गया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। पर्सनल ब्रांडिंग में क्या होता है, अबाउट बिल्डिंग अ फाउंडर्स और एनी वर्किंग प्रोफेशनल्स रेप्यूटेशन, ऑनलाइन रेप्यूटेशन ओवर टाइम। सो इसमें हम कंटेंट लिखना, उनके प्रोफाइल से एंगेजमेंट करना, और लेट्स से उनसे कोई प्रॉस्पेक्ट्स हो उनके बिजनेस के, तो उनको आउटरीच करना, B2B पार्टनर्स हो गए, एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, तो पोजीशन देमसेल्फ एज अ थॉट लीडर और एज एन अथॉरिटी इन देयर स्पेस। तो अभी मुझे लगता है ऑडियंस को पहले क्वेश्चन के आंसर मिलने के बाद पता चल जाएगा कि ये पॉडकास्ट कितना ज्यादा इंसाइटफुल होने वाला है। आपने कितनी इजीली दोनों चीजों को कितने अच्छे से डिफरेंशिएट कर दिया है, दैट्स रियली अमेजिंग। ब्रांड्स होते हैं वो एक्चुअली में क्या देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स या फिर क्रिएटर्स की प्रोफाइल पर बिफोर पेइंग देम। ओके, सो सी हर ब्रांड की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, बट आई विल ट्राई टू इंक्लूड सम जनरल फैक्टर्स। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कंटेंट क्वालिटी। कंटेंट कंसिस्टेंटली आ रहा है क्या, वैल्यूएबल कंटेंट आ रहा है क्या, इन अ प्रोफेशनल वे आ रहा है क्या, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया डाल दिया। तो वो देखते हैं ब्रांड्स। ब्रांड्स की कभी कभी नीश रिक्वायरमेंट होती है कि उनको मार्केटिंग वाले चाहिए, फाइनेंस वाले चाहिए, टेक वाले चाहिए। उनको एंगेजमेंट मेट्रिक्स दिखते हैं कि उनको पोस्ट पे या कोई भी रील कमेंट पे लाइक्स कितने आ रहे हैं, कमेंट्स कितने आ रहे हैं। उनका वो क्रिएटर्स का ऑडियंस डेमोग्राफिक्स देखते हैं कि उनका ऑडियंस डेमोग्राफिक और क्रिएटर का डेमोग्राफिक मैच हो रहा है क्या। देन दे लुक फॉर क्रेडिबिलिटी कि क्रिएटर ट्रस्टवर्दी है क्या, एक्सपीरियंस्ड है क्या, एंड इज सबसे मेन चीज, इज ही अलाइंड विद द ब्रांड्स इमेज। Here again, one example. We had once conducted a campaign, LinkedIn campaign for Muscle Blaze. So there we had included one star creator, the founder of Chai Sutta Bar, that is Anubhav Dubey. तो उसकी जो ऑडियंस थी वो वही थी, यंग प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, जिनकी वो एज है जहाँ से उन्होंने फिटनेस को सीरियसली लेना चाहिए। उनको अच्छे से मुझे लगता है पॉइंट पता चल गया होगा कि एक्चुअल में ब्रांड्स क्या नोटिस करते हैं। एंड मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना है कि अगर ब्रांड, कोई भी ब्रांड है, अगर कोई भी पर्सन है, उसे ब्रांड को रीच आउट करना है या फिर इस चीज को स्टार्ट आउट करना है, तो वो कैसे कर सकता है? स्टेप बाय स्टेप कोई रोड मैप आप शेयर कर सकते हो? फर्स्ट थिंग व्हाट समवन कैन डू इज, जो कोई भी आप एक प्लेटफॉर्म चूज करो, पहले यू वांट टू स्टार्ट ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाटएवर। अभी मेरे केस में इट वाज वहाँ पे स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट योरसेल्फ, बिकॉज ये दोनों फील्ड्स ऐसी है ना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, पर्सनल ब्रांडिंग हो गया, बोथ यू विल फ्लॉप इन बोथ इफ यू डोंट नो हाउ द प्लेटफॉर्म एक्चुअली वर्क्स। एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं आपको पता होना चाहिए। नेटवर्क अपना बिल्ड करो। फेलो क्रिएटर्स के साथ बहुत अच्छा रैपो बन गया,
तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई एंड एक नेटवर्क भी बन गया। ऑफ कोर्स इट्स नॉट ओनली रेलेवेंट फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आपको अगर जॉब चाहिए तो भी आपको नेटवर्किंग करना पड़ेगा। देन यू देन इवेंचुअली द कोलैबोरेशन जर्नी स्टार्ट। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट एज अ क्रिएटर, देन कलेक्ट डेटा। सेकेंड, आई वुड रिकमेंड स्टार्टिंग आउट विथ समवन हु ऑलरेडी नोज द गेम। मैंने एक और एजेंसी के साथ स्टार्ट किया था पहले, व्हेन आई वाज अ फ्रीलांसर, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे नहीं। अगर आप थोड़ा सा और बेटरली एक्सप्लेन कर पाओ कि एक्चुअली में कैसे स्टेप फॉलो करने हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना ब्रांड बिल्डअप कर सकते हैं, अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी नीश में, देन उसके बाद उनको ब्रांड्स कैसे रीच आउट करेंगे या फिर ब्रांड्स को उन्हें रीच आउट करना है, वो कैसे ओके, प्रोसेस है, वो गैप कैसे फिल कर सो सकते हैं? सी ये तो ऐसा यू कैनॉट बी लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स हियर, ऐसा कुछ प्लेबुक नहीं है यहाँ पे। इफ़ यू सी दैट एनी ब्रांड इज कंडक्टिंग कैंपेन्स फॉर लिंक्डइन, तो आप ट्राई करो कि वो ब्रांड पेज पे ब्रांड मैनेजर को या सोशल मीडिया टीम को रीच आउट करो। अगर ब्रांड डायरेक्टली कैंपेन्स करवा रहा है तो। अगर ब्रांड किसी एजेंसी के थ्रू जा रहा है, लेट्स से क्रॉक्स हमारे थ्रू जा रहा है, तो क्रॉक्स को रीच आउट करके फायदा नहीं है, तो हमको रीच आउट करना पड़ेगा। दैट यू विल हैव टू गेट टू नो, दैट्स व्हाई आई सेड ना, नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई और क्रिएटर आपके नेटवर्क में कोलैबोरेट कर रहा है उनके साथ, तो आप उससे पूछ लो कि विच इज द एजेंसी हैंडलिंग दिस, तो उनके थ्रू आप एजेंसी को रीच करो। माइट बी इस कैंपेन में नहीं, बट अगले कैंपेन में आपकी प्रोफाइल किसी में सिलेक्ट करवा दो। एजेंसीज है तो वो बहुत मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम करेंगे। गैप रहता है ना ये मार्केट में कि पता ही नहीं चलता कि यस, कहाँ से ब्रांड कोलैब करना है, तो ये आपने मुझे लगता है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एजेंसी को टारगेट करो, वहां से आपको इजीली मिल यस, सकता है। करेक्ट बिल्कुल। करेक्ट। मोर क्लाइंट हमें कैसे ब्रिंग हो सकते हैं, कंटेंट के थ्रू, आउटबाउंड के थ्रू या फिर रेफरल्स के थ्रू? ऐसा एक आंसर नहीं, इट डिपेंड्स ऑन आप कितने पुराने हो गए हैं। लेट्स से यू आर इन द वेरी अर्ली स्टेज, वेरी अर्ली स्टेज, अभी अभी स्टार्ट किया, ऑब्वियसली यू हैव टू रिलाई ऑन आउटबाउंड। It is the most useful in the early stages, but it is very, very time consuming and very, very exhausting. Outbound is very exhausting. Second thing, referrals are very powerful, I won't deny, but they are very unpredictable. Both, it goes for both outbound also and referrals also. But content कैसा है ना, it is in a way your public portfolio. एंड लेट्स से आपके 2000 भी फॉलोअर्स है, इट नीड नॉट बी 20,000 इन द स्टार्टिंग, तो आप अपना एक्सपर्टीज डायरेक्ट उन तक पहुंचा रहे हो। सो इवन बिफोर स्टार्टिंग अ कन्वर्जेशन विद देम, यू आर बिल्डिंग ट्रस्ट। सो दैट इज व्हाई इट इज द मेन पिलर। कंटेंट से ना विजिबिलिटी बनती है, आउटबाउंड से अपॉर्चुनिटीज बनती है अर्ली डेज में, रेफरल्स से यू कैन गेट सॉर्ट ऑफ अ मोमेंटम कि बाबा व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग इन योर फेवर, लेट्स सी यू हैव गुड कनेक्शंस, तो वो रेफरल्स के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। इट गोज फॉर बिजनेस ऑल्सो, इट गोज फॉर फ्रीलांसिंग ऑल्सो, गोज फॉर जॉब्स ऑल्सो। तीनों मैटर करती है, फाउंडेशन जो है वो कंटेंट। इससे बढ़िया इसका आंसर कुछ हो ही नहीं सकता है, मुझे लगता है जिस तरह से आपने इसको पूरा का पूरा ब्रेक डाउन। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने अपने फर्स्ट 50 के अर्न कर लिया है, तो अब उस चीज को वो कैसे सेव करे, इन्वेस्ट करे या इसको री इन्वेस्ट करे, क्या प्रोसेस होना चाहिए? जैसे आप एक फाइनेंस के स्टूडेंट भी रहे हो, तो आप इसको मुझे लगता है बेटरली एक्सप्लेन कर पाओगे। सी यहाँ पे ना, व्हेन इट कम्स टू मनी, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देर आर थ्री एस्पेक्ट्स, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सो पहला प्रायोरिटी शुड बी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। को थंब रूल चाहिए तो वो आप ये ले सकते हो, 50% शुड बी गोइंग टू सेविंग्स। सेविंग्स में भी एक इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड शुड कंटेन एटलीस्ट 6 months ऑफ योर कैश एक्सपेंसेस। कैश एक्सपेंसेस मतलब रेंट, ग्रोसरी, मेडिसिन एक्सेट्रा, जो जीने के लिए जरूरी है। तो इसमें जाएगा 50%। 30% जो जाएगा आपका, वो जाएगा इन्वेस्टमेंट्स में। इन्वेस्टमेंट मतलब बोथ ग्रोथ, मतलब फाइनेंशियल एसेट्स वाले भी जिससे पोर्टफोलियो बनेगा, और खुद में इन्वेस्टमेंट भी स्किल्स में। 20% यू कैन यूज फॉर पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंडिचर। इससे क्या होता है ना, पहले गोल शुड बी टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इनटू आवर लाइफ। एक बार आपको वो कुशन मिल गया ना कि लेट्स से यू हैव अ डिसेंट इनफ इमरजेंसी फंड, so you can quit your job and scale your business. मतलब don't take it as advice, but if someone is looking to start a business by quitting their job, तो वो आप एक इमरजेंसी फंड बना लो, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लो पहले, तो देन उसके उसके बलबूते पर, उसके दम पर करो बिजनेस। फिर वो स्केल कर गया तो और भी बढ़िया, अगर स्केल नहीं भी किया तो यू हैव योर इमरजेंसी फंड, विन विन फॉर बोथ। तो ये अप्रोच मैं रखता हूँ, सब एक्चुअली रखना सबने चाहिए, बट
it's on them. हाँ नहीं आपने सच में बहुत ब्यूटीफुली से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि कोई ऐसी फाइनेंशियल एडवाइस जो कि फ्रीलांसर्स की लाइफ को लॉन्ग टर्म तक चेंज कर सकती है, आप वो क्या एक फाइनेंशियल एडवाइस देना चाहोगे? नॉर्मली लोगों को क्या लगता है फाइनेंशियल एडवाइस मतलब कुछ तो तूफान है, एक स्टॉक का नाम जो 3 दिन में 20% अप जाए। फाइनेंशियल एडवाइस स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। एक एडवाइस तो मैंने पिछले क्वेश्चन में दे दी कि बिल्ड एन इमरजेंसी फंड जो आपको 3 से 6 महीने के आपके एक्सपेंसेस कवर कर पाए। सेकेंड इज इनकम का एक्सपेंसेस का प्लीज ट्रैक रखो, एक कैश रजिस्टर बनाओ खुद के लिए। अगर 10 रुपये यूपीआई भी किया है तो मेक अ हैबिट ऑफ पुटिंग इट इनटू दैट रजिस्टर, ये करो। एंड अननेसेसरी उधार लेना या डेट लेना, क्रेडिट कार्ड भी, आईफोन लेना ईएमआई पे, इम्पल्स परचेसेस जिसको बोलते हैं, वो अवॉइड करो। क्योंकि एक टाइम पे आपकी अर्निंग तो बढ़ जाएगी बट आप अगर आपकी हैबिट फॉर्म नहीं हुई ना अच्छी, तो आपके पास कितना भी पैसा दे दो, दुनिया जहान का पैसा दे दो, आप गरीब ही रहोगे फिर। थोड़ा हार्श हो सकता है बट दैट इज हाउ सम पीपल अंडरस्टैंड। कंसिस्टेंसी रखो, थोड़ा पैसा है तो भी वो ठीक से मैनेज करने की ये रखो, हैबिट रखो। बिल्कुल इस चीज से हम रिलेट कर सकते हैं बिकॉज स्टार्टिंग में जब हमने अर्निंग करना स्टार्ट किया था तो हमें पता ही नहीं था कि हम कितना अर्न कर रहे हैं, हम कितना स्पेंड कर रहे हैं, हम बस करते थे रैंडमली। बट अभी हमने लाइक लास्ट ईयर से स्टार्टअप किया कि हम उसको Correct. नोट डाउन करें, हर एक स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसिव को हम नोट डाउन कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए अभी गेम चेंजर है। Correct. कि आपकी फर्स्ट अर्निंग कितनी थी एंड आपने अभी करंटली आप कितना अर्न कर रहे हो, उसकी रेंज अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो ऑडियंस डेफिनेटली इंस्पायर हो जाएगी। नंबर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे किसी को ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं करना। श्योर आई विल गिव अ रेंज। सी, फर्स्ट अर्निंग जो इस फील्ड में मेरी थी ना, इट वाज अराउंड 4,000 to 5,000 एंड वो बहुत हेक्टिक गिग था। जस्ट दैट आई वाज स्टार्टिंग टू वर्क विद अ फिनटेक कंपनी, अ बिग फिनटेक कंपनी। करंट इनकम रेंज मेरा गोज टू ऑलमोस्ट 6 फिगर्स अ मंथ। बट मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। सो कभी कभी इट गोज डाउन टू लो 5 फिगर्स एज वेल, कभी कभी इट गोज डाउन टू हाई 6 फिगर एज वेल। सच में आपने इस पॉडकास्ट को बहुत ज्यादा गोल्ड माइंड बना दिया है। तो अभी हमारे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर हो गए, बट अगर आप कुछ एक एडवाइस शेयर करना चाहो हमारी ऑडियंस के साथ तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। एक ही एडवाइस है, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। फेलियर देखना पड़ेगा इन द एंड। सी, मैंने इससे इन्फ्लुएंस मीडिया और लिंक्डइन से पहले भी बहुत सारे चीज़ें ट्राई की। एक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म भी था, एक आई यूज टू राइट ब्लॉग्स ऑन सबस्टैक वेयर थोड़े कम थे बट पेड सब्सक्राइबर्स थे। आई यूज टू राइट ऑन ट्विटर जहाँ पे थोड़ा अंडर अ स्यूडोनिमस नेम ऑब्वियसली। मैंने एक दोस्त के साथ, ऑब्वियसली आई वोंट रिवील द नेम एंड ऑल, बट एक बुक भी को पब्लिश की है which is about politics and geopolitics. Obviously not local country politics, in general कि व्यू कैसे बिल्ड कर रहे हैं ऐसे सब। तो ये सब ऐसे लुक्रेटिव लग रहा होगा कि अरे बाप रे ट्रेडिंग फर्म ये वो, कुछ नहीं, सब फेल हो गया इन द एंड। बट समटाइम्स रिजेक्शन इज रिडायरेक्शन। तो आई वुड वांट कि आपके ऑडियंस ये गलतियां ना करें एंड फेलियर को फेलियर की तरह ना ले, रीडायरेक्शन की तरह ले, बस। सच में बेस्ट एडवाइस है। मुझे लगता है फेलियर्स अगर हम जब तक खुद से क्विट नहीं करना चाहेंगे तब तक हम नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू, बाय बाय।